Let's talk about the challenges that are being faced by तालिबान और उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, और जिस तरफ मैं अगर आपको बात करूं तो तालिबान की जो गवर्नमेंट है अभी वहां पे, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे तालिबान जो है उनकी गवर्नमेंट इंस्टॉल है काबुल के अंदर, और उस गवर्नमेंट की वजह से अब जो उन्हें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका स्पिल ओवर पड़ रहा है पाक और अफगानिस्तान रिलेशंस के ऊपर। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द एक्सेप्टेंस एंड लेजिटिमेसी। सिंस यू नो दैट कि वो कोई एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजर के वो पावर में नहीं आए। जब एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद वो उस पावर पे आके बैठ गया और उसको उन्होंने जो है ना वो संभाल लिया। तो उनकी जो लेजिटिमेसी है वो उससे प्रॉब्लम है। अगेन द इशू ऑफ द एक्सेप्टेंस, तो वहां पे बहुत से ऐसे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वहां पे बहुत ज्यादा इंटरनल डिविजन्स हैं, उज़्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं, वहां का एक बहुत बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर और इस वजह से वो एक्सेप्टेंस नहीं है उसकी। देन आपके पास ग्लोबल प्रेशर, यू आर नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय एनी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड टिल टुडे। आपके पास मेजर पावर में यूएसए, वो आपके साथ मतलब उससे नहीं है, तो आपका डिप्लोमेटिक रिलेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज टू हैव कॉर्डियल रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। और उसकी अगर मैं आपको बात करूं तो आइसोलेशनिज्म में आप नहीं रह सकते। आप मुझे बता दें दुनिया में अभी इस 21st सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में कोई ऐसा मुल्क आपको नहीं मिलेगा जो आइसोलेशन में रह के वो तरक्की कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अगेन ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस बहुत ज्यादा है वहां पे, आपके सामने एजुकेशन का बहुत बड़ा इशू है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, और ये सारी चीजें मैंने इंटरनल डिवीजन की आपको बात की। फिर सिक्योरिटी का वहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके 6 नेबर्स हैं और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उन 6 में से एक के साथ भी इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ठीक है। जिसमें आपके पास जो है वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। पीस एंड स्टेबिलिटी अगेन आपके सामने है कि फॉर द लास्ट 3 to 4 years पीस इज अ डेस्टिन्ड ड्रीम फॉर द अफगानी, ठीक है, एक डेस्टिन्ड ड्रीम है अफगानी लोगों के लिए कि वहां पे पीस नहीं है। देन जी आपके पास इकोनॉमिक कोलैप्स है, अपॉर्चुनिटीज नहीं, अपॉर्चुनिटीज आपको पता ही ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जी थी। 6 नेबर्स हैं जी अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के नेबर्स में से किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, तालिबान के। तो उनके देन आपके पास भी है अपना इकोनॉमिक कोलैप्स। अगर इकोनॉमिक कोलैप्स की बात करें तो हमेशा जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड होता है उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज उस वक्त निकलती हैं जब इंटरडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट्स होती है, यानी एक स्टेट से आपकी ट्रेड आ रही है, एक आप भेज रहे हैं, ये सारी चीजें जब होती हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस काम करती हैं, इससे आपकी बहुत सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज खुलती है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी जो है वो सर्च करती है और इकोनॉमी बूस्ट करती है। अगर मैं अफगानिस्तान और तालिबान की गवर्नमेंट की बात करूं तो तालिबान को ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि लेजिटिमेसी नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इस तरीके से काम नहीं कर सकती जिस तरह से उन ममालिक में करती है जिनकी लीगैलिटी होती है और लेजिटिमेसी होती है। क्लियर है जी। देन है मेंटेनिंग रिलेशंस। ऑब्वियसली रिलेशंस आपकी जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टेट्स। बाकी जो स्टेट्स है, पाकिस्तान है, बाकी ममालिक हैं, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ह्यूमन राइट्स की जो अगर मैं बात करूं तो उसमें काफी ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम है। जिस तरह एजुकेशन की बात करें वो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है और वो वुमेन को आप उससे दूर रखा हुआ है। क्लियर है जी। अब हम इसको थोड़ा सा इन डेप्थ में देखेंगे कि जो हमने सारी बातें की वो आपको एक ओवरव्यू दी है, ये वो सारी चीजें हैं जो आपकी एविडेंसेस हैं जो इस चीज को करेगा। गवर्नेंस और लेजिटिमेसी की बात करूं तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है तालिबान की गवर्नमेंट को, जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो पहले इस सिस्टम को चला सका। एक I must say the distorted society, एक ऐसी सोसाइटी जिसने पिछले 20-22 साल जंग लड़ी है, उससे पहले 20 साल यानी कि 2 से 3 जनरेशन उनकी एक वॉर की जनरेशन आप I must say, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनकी गवर्नमेंट जो अभी तालिबान की है कि वो उसको उससे निकाल सके। तो मतलब फॉर मी सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे अगर अफगानिस्तान के ताल्लुकात से मैं हट के भी बात करूं, एज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में बात करूं, तो सबसे पहली चीज ये है कि वहां पे एक्सपीरियंस
ऐसी लोग होने चाहिए जो उसकी गवर्नेंस को चलाएं। और उसकी अगर मैनिफेस्टेशन आपने देखी है तो आप पहले 20 दिन की 30 दिन की उनकी जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, वो रिफ्लेक्शन है कि दे आर इनकॉम्पिटेंट, इनएप्ट पीपल हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी चीज है। देन मैंने जिस तरह आपसे पहले बात की इंटरनल डिवीजन की, दे आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ग्रुप्स। हक्कानी नेटवर्क है, कंधारी है, ISIL है वहाँ पे, ISIK है वहाँ पे, तो ये सारी चीजें हैं। एंड लास्ट जो हमने पहले बात की कि लैक ऑफ इंटरनेशनल रिकग्निशन, इंटरनेशनली दे आर नॉट रिकग्नाइज्ड। तो ये गवर्नेंस और लेजिटिमेसी में एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है। देन अभी ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करूं तो इकोनॉमिक क्राइसिस आपके सामने है, जो आपका तालिबान रिटर्न टू पावर, इंटरनेशनल एड विच कॉन्स्टेंट अराउंड 75% ऑफ द गवर्नमेंट बजट बनती थी। जो तालिबान की गवर्नमेंट आने से पहले जो आपका अफगानिस्तान का बजट होता था, उसके 75% जो था ना जी, वो आपको इंटरनेशनल एड पे होता था। अब ये सारी की सारी एड आपकी खत्म हो गई। तो अब देखिए कि आपके बजट 100 रुपए का था, उसमें से 75 रुपीज कट हो गया है, तो फिर आपके पास 25 में आप क्या करें? तो ये आपको सारी की सारी चीजें ले जाएगी इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ। तो ये एक अगेन और एक ऐसी सोसाइटी जो पिछले 40 साल वॉर में रही है, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, मोर देन 40 ईयर्स वो वॉर में रही है। तो उसके बाद अगर आप देखें कि उसके बावजूद उनके पास उनका जो बजट है वो इतना नहीं है, तो आप सोचें कि कितना मुश्किल हो जाएगा उसकी स्टेबिलिटी। मैंने ये फूड इनसिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन नीड्स, आपको इसमें भी अगर वैसे यूनाइटेड नेशंस में क्या क्या है, अफगानिस्तान फेसेस वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। किस कॉन्टेक्स्ट में 28 मिलियन पीपल, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर फेसिंग फूड इनसिक्योरिटी। तो आप ये देखिए कि जो एक फूड द बेसिक कमोडिटी जो इंसान के आगे चल के हम उसको भी डिस्कस करेंगे, जो सिक्योरिटी में सबसे आम सिक्योरिटी है, दैट इज ह्यूमन सिक्योरिटी। और ह्यूमन सिक्योरिटी द डायनामिक्स ऑफ द सिक्योरिटी हैज बीन चेंज। पहले आपकी इंटरनेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, अब प्राइमरली जो फोकस है दैट इज ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब क्या है जी? आपकी फूड सिक्योरिटी, आपकी वाटर सिक्योरिटी, ये और बहुत सी चीजें हम इस पर बात करेंगे। तो उसमें भी आप ये देखें कि उनके पास फूड शॉर्टेज है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के पास। बजट पहले कम, कट हुए, देन आपके पास फूड का ऑलरेडी बड़े मसाइल है। तो आप ये सोचें कि ये जब सारी चीजें इस तरीके से ये ट्रिगर होंगी, वो क्या प्रॉब्लम और आगे क्रिएट करेंगी। वुमेन राइट्स एंड इंटरनेशनल प्रेशर, आपको पता है तालिबान ने, आगे हम चल के डिस्कस भी कर रहे होंगे कि तालिबान जब पावर में आए थे 15 अगस्त को, उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की। देयर वाज अ कमिटमेंट कि हम वुमेन राइट्स पे और वुमेन एजुकेशन पे काम करें, और उन्होंने कहा था कि वी विल बी द मॉडरेट तालिबान। लेकिन हाउएवर रियलिटी इज अदरवाइज, उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो अदरवाइज है। आपको पता है उन्होंने वुमेन एजुकेशन को सबसे पहले स्टार्ट किया, और खासतौर पे यूनिवर्सिटी लेवल पे, और वहाँ पे बहुत ज्यादा। और वुमेन को आपको पता है डोमेस्टिक के लिए उसको जो है वो दोबारा एक डोमेस्टिक सर्वेंट और उस कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहे हैं, वुमेन को कन्फाइन कर दिया है घरों की हद तक। देन एज सिक्योरिटी एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, वहाँ पे ऑब्वियसली सिक्योरिटी इज अगेन अ वेरी कंसर्न। अफगानिस्तान के अंदर भी, अफगानिस्तान के नेबर्स को भी, जिस तरह मैंने आपसे पहले जिक्र किया, 6 उनके साथ जो बॉर्डर्स हैं उन सबके साथ यही प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी इज द मेजर पॉइंट जब भी कोई इशू होता है। और कंट्रोल ओवर द कंट्री, बहुत से एरियाज ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये एक वहाँ पे प्रॉब्लम है। देन एथनिक और ट्राइबल डिवाइड है वहाँ पे, जैसा मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि वहाँ पे उज़्बेक्स हैं, वहाँ पे ताजिक्स हैं, वहाँ पे पश्तून हैं, तो ये उनकी सारी जो है वो है। और वहाँ पे याद रखिएगा कि वहाँ की डेमोग्राफी इस तरह की है कि वो आपस में बहुत ज्यादा, उनके आपस में इंटरनल रिफ्ट्स हैं। मतलब ताजिक्स के लिए बहुत मुश्किल है कि वो पख्तून को एक्सेप्ट करें, मैं अफगान पख्तून की बात करूँ। साइमल्टेनियसली ताजिक्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम है कि वो उज़्बेक्स को एक्सेप्ट करें। तो ये जो इंटरनल रिफ्ट है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पे मैंने बहुत आपसे बात करी है। ओपियम इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ा अगेन प्रॉब्लम है, इसलिए हम बेतहाशा बात कर रहे हैं, पहले भी बात की है। कमिटमेंट बाय द तालिबान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि ये क्यों वो चीजें हैं जो ये कमिटमेंट की थी उस स्पीच के अंदर तालिबान ने, द वेरी फर्स्ट इज वॉर ओवर, कि वॉर जो है वो खत्म हो गई है। सर गर्ल्स एजुकेशन को प्रॉपर्ली दिया जाएगा,
strive to alleviate fear. सर आपके पास पीसफुल रिलेशंस होंगे विद अदर कंट्रीज। जनरल एमनेस्टी यानी कि आम माफी है हर शख्स के लिए। सर वुमेन टू ज्वाइन देयर गवर्नमेंट, मीडिया को राइट्स होंगे। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज मॉडरेशन, यानी कि इस्लाम की मॉडर्निटी की बात कर रहे थे ये। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज वॉर वाज ओवर, वॉर वाज नॉट। कैसे सर? आप शायद आपको आइडिया है या नहीं, द पीपल हु सपोर्टेड यूएसए एट द टाइम ऑफ देयर गवर्नमेंट, they are not allowed to come to their own country. The classical example is a man जिसका नाम है जी रशीद दोस्तम। रशीद दोस्तम इज अ पर्सन जो कि यूएस बेस्ड जो उसकी गवर्नमेंट थी, यूएस की जो इंस्टॉल की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर वो उनका ऑफिशियल था, जो कि बेसिकली अफगान था। तो जब से ये गवर्नमेंट आई है, ही इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू हिज ओन कंट्री। ठीक है जी। देन है जी गर्ल्स एजुकेशन की आपके सामने उन्होंने सारी खत्म कर दी है। ये स्ट्राइव टू एलिविएट फियर, कि हम डर खत्म कर दें। अगर ये बात है तो डॉक्टर अब्दुल्ला या बाकी जितने भी उनके लीडर्स थे, जो सके उनके चीफ एग्जीक्यूटिव थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो वापस क्यों नहीं आ रहे? क्या आपने फियर नहीं खत्म किया? अगर लोग डरते हैं अभी भी आपके वापस अपने मुल्क में आने में कि आपकी गवर्नमेंट है, तो आपकी जो कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं हुई। Then as a peaceful relation. ये वाले पहले पॉइंट की बात है। ये वॉर वाज ओवर, उनका कहने का मकसद है कि हमारा जो मसला था वो अमेरिका के साथ था। अमेरिका ने अब विड्रॉ कर लिया, अब हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, जंग खत्म हो गई, अब हम सुलह के साथ हैं। ये वो कमिटमेंट की थी, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। रियलिटी में क्या हुआ है कि लोग वहां पे आपस में आज भी लड़ रहे हैं। तालिबान से लोग डर रहे हैं। तालिबान कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के खिलाफ है। तालिबान वहां पे बहुत से उज़्बेक ताजिक ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ है वहां पे। तो जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते। देन पीसफुल रिलेशंस की बात है, आपके सामने किसी मुल्क 6 के 6 हमसाए उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं। जनरल एमनेस्टी, कोई जनरल एमनेस्टी नहीं है, लोगों को पकड़ा हुआ है, कैद किया हुआ है। देन आपके सामने ये वुमेन टू ज्वाइन गवर्नमेंट, उनको पढ़ने नहीं दे रहे, गवर्नमेंट दूर की बात है। अगेन जी मीडिया, कोई फ्री एंड फेयर मीडिया नहीं है वहाँ पे आपके सामने। ठीक है, कोई ऐसा जो है ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द मॉडरेशन इन टर्म्स ऑफ कि हमारी गवर्नमेंट इस तरह मॉडर्न गवर्नमेंट हो, लेकिन वो ऐसा नहीं है।